औरत की बेटी ने कहा, मॉम क्या मैं अपने बाल ब्लॉन्ड कलर कर सकती हूँ? औरत ने अपनी कुर्सी इतनी जोर से पीछे धकेली कि वह जाकर दीवार से टकरा गई और गुस्से में बोली, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? जूलियट डर गई और बोली, मैंने बस पूछा था कि क्या मैं अपने। तभी औरत ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोली, नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने अपनी आंट से कहा था कि ब्लॉन्ड होने के बाद वो जली हुई कॉर्न हस्क जैसी लग रही थी। तुमने एक लड़की से कहा था कि उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें पिस में डुबो दिया गया हो, और अब तुम खुद ब्लॉन्ड बनना चाहती थी। तभी वह बच्ची रोते हुए बोली, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही है? ये लिटरली सिर्फ एक कलर है। औरत को शायद गिल्टी महसूस होना चाहिए था, लेकिन उसे पता था कि मेरी बेटी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगली सुबह जूलियट किचन में आई और माँ से अंडे बनाने के लिए कहा। माँ ने तुरंत मुँह का पानी बाहर थूक दिया, क्योंकि जूलियट को पूरी जिंदगी अंडे देखकर उल्टी जैसा महसूस होता था। फिर भी माँ ने उसके लिए अंडे बनाए, क्योंकि वह उसे खाते हुए देखना चाहती थी। उसने एक एक निवाला खा लिया और फिर मुस्कुराकर बोली, थैंक्स मॉम, ये बहुत अच्छे थे। तभी माँ ने हेल्प के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन किया। उसने कहा कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। औरत की माँ ने कहा कि तुम्हें जूलियट को इतना कंट्रोल नहीं करना चाहिए, और उसके पिता ने सिर्फ इतना कहा, रिलैक्स। और कोई भी औरत की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन वो गलत नहीं थी, क्योंकि सोने से पहले जूलियट ने कहा, गुड नाइट पेट्रा। फिर अपनी माँ के चेहरे पर डर देखकर अपना सिर हिलाया और बोली, सॉरी मॉम, मेरा मतलब मॉम था। जूलियट ने उसे पहले कभी मॉम नहीं कहा था। उस वीकेंड सब मॉल गए, क्योंकि औरत उसके साथ कुछ नॉर्मल करना चाहती थी। लेकिन तभी वो एक मिरर के सामने रुक गई और बोली, मुझे सच में लगता है कि मैं ब्लॉन्ड में अच्छी लगूंगी। औरत ने उसे अपनी तरफ घुमाया और बोली, तुम बार बार ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने पूरी जिंदगी ब्लॉन्ड हेयर से नफरत किया है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जूलियट ने औरत को धक्का दिया और बोली, क्या मैं कुछ अलग नहीं चाह सकती बिना इसके कि आप पूरी तरह अपना आपा खो दे? औरत अब रो रही थी और बोली, क्योंकि तुम मेरी बेटी नहीं हो। कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? जूलियट धीरे धीरे औरत से दूर हटने लगी। तभी एक आदमी उन लोगों के पास आया और बोला कि वह एक साइकियाट्रिस्ट है और मदद कर सकता है। साइकियाट्रिस्ट ने जूलियट से पूछा, जूलियट क्या तुम्हारी याददाश्त में कभी गैप्स आते हैं? वह डरी हुई लग रही थी, लेकिन बोली, कभी कभी मैं स्कूल में होती हूँ और फिर अचानक घर पहुँच जाती हूँ। मुझे बीच का सफर बिल्कुल याद नहीं रहता। साइकियाट्रिस्ट ने पूरा सेशन रिकॉर्ड किया। फिर उसने उसी रिकॉर्डिंग के कुछ हिस्से जूलियट को सुनाया और वह डरकर बोली, ये मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। साइकियाट्रिस्ट बोला, ये सिर्फ 11 मिनट पहले की बात है जूलियट। फिर वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और बोला, जूलियट जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से सुनना। जूलियट कांप रही थी। तभी साइकियाट्रिस्ट बोला, तुम्हें डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की कंडीशन है। ब्लॉन्ड हेयर, अंडे और अपनी माँ को पेट्रा कहना, ये सब तुम नहीं थी जूलियट। तुम्हारे दिमाग में कोई और भी है, और जब वह सामने आती है तो तुम्हें उसमें से कुछ भी याद नहीं रहता। जूलियट के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी महीने जूलियट का ट्रीटमेंट शुरू हो गया और उस दूसरी पर्सनालिटी का नाम एलोइस था। उसे अंडे पसंद है और वह औरत पेट्रा कहकर बुलाती थी। जूलियट आज भी ब्लॉन्ड बालों से नफरत करती है, लेकिन एलोइस आज भी अपने बाल ब्लॉन्ड कलर करना चाहती है। अब उसकी माँ उसके मुंह खोलने से पहले ही समझ जाती जूलियट से बात कर रही हूँ या एलोइस से।